17 अगस्त 2022 को पतंजलि के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दाखिल किया था। आरोप था कि बाबा रामदेव और पतंजलि सोशल मीडिया पर एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे थे। साथ ही साथ यह भी कहा कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत अन्य कुछ बीमारियों को पूरी तरह अस्थायी तौर पर ठीक कर सकते हैं। दरअसल पतंजलि ने प्रिंट मीडिया में कुछ विज्ञापन जारी किए थे। इन विज्ञापनों में डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया गया था। पतंजलि पर 2 कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। पहला ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह ठीक करने का दावा करना गलत है और भ्रामक है और यह एक कानून का उल्लंघन है। लाइलाज बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनती हैं उनका प्रचार नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है और उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो यह कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है और अपनी पद्धति के लिए किसी दूसरे पद्धति को गलत नहीं कह सकते। बाबा रामदेव के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने एलोपैथी के ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि पूरी दुनिया जानती है कि एलोपैथी एक सीडो साइंस है जबकि आयुर्वेद इज ए साइंस। सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों है, यह प्रश्न उठ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह ने 21 नवंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कहा था कि पतंजलि को सभी भ्रामक दावा करने वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट का कहना था कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बाबा रामदेव अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं यानी 22 नवंबर 2023 को और खुले रूप से एलोपैथी को झूठा कह देते हैं और कहते हैं कि महर्षि चरक के समय से ही इस देश में आयुर्वेद चल रहा है। तो कोर्ट के अनुसार यह कोर्ट के आदेश का अवहेलना है। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश और अवमानना क्या है। यही जज अमानुल्लाह अभी पिछले सप्ताह ही बताया था कि वी विल रिप यू अपार्ट, यानी हम तुम्हें फाड़ कर रख देंगे, हम तुम्हारी बखिया उधेड़ देंगे। कोर्ट की अवमानना के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस तरह से धमकी देना, इस भाषा पर अनेक पूर्व न्यायाधीशों ने आपत्ति भी प्रकट की है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि के खिलाफ काफी सख्त टिप्पणियां की। इससे पहले गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि हम इतने उदार नहीं होना चाहते। यह वही सुप्रीम कोर्ट है जो उदारीपन का दिखावा करने के लिए किसी फांसी दिए हुए मुजरिम के लिए रात को अपनी कोर्ट सजाती है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ऐसा तब किया जब गलती पकड़ ली गई और सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें दंडित करने का मन बना चुका है। यह सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं। सुनवाई करने वाले जजों ने सख्त लहजे में कहा कि आरोपियों को अंडरटेकिंग के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई का सामना करना ही होगा।